नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह जीपी टाइम से आपको दिखाना चाहता हूं कि यह हरिनगर के दीनदयाल का दृश्य है, जहां पर लोग अपने इलाज के लिए इतनी दूर दूर से आते हैं और इतनी इतनी मुश्किलों से आते हैं, अपने साथ अपने भाई बंधुओं को भी लाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस हॉस्पिटल में आने के बावजूद भी यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस चीज़ की कोई सीमा नहीं है। जैसे स्ट्रेचर का ना मिलना, कोई चेयर का ना मिलना, अवैध पार्किंगों के झंझोलों से और जानलेवा हादसों से बचना, और यहाँ पे कई तरह की और भी परेशानियां हैं जिस चीज़ की कोई अगर सीमा नहीं है। उस चीज़ की याचिका अगर दें तो कहाँ दें, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने रूल रेगुलेशनों की उल्लंघन और इतने तोड़े जा रहे हैं, जिस चीज़ को अगर जितना भी मैं दर्शाऊं उतना ही कम है। यहाँ पर अक्सर देखा जाता है ई रिक्शे, अवैध गाड़ियों की पार्किंग, जबकि ओपीडी कार्ड वहाँ पेशेंट उतरता है, वो किस कंडीशन में उतरता है, कैसी हालत में उतरता है, उस चीज़ को कोई देखता नहीं है। क्यों? क्या हॉस्पिटल के अंदर अगर एक पेशेंट की केयर नहीं हो रही, उसको देखा नहीं जा रहा, तो सरकार इन हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी स्टाफ है उनको सैलरी किस चीज़ की देती है, किस काम की देती है और किसके लिए देती है? अगर एक मरीज अपना घर से अगर कितनी परेशानियों से जूझता हुआ अगर हॉस्पिटल में आता है और उससे हॉस्पिटल में जाके कोई दवा, कोई सहारा नहीं मिलता, और वो 2-2 घंटे एक स्ट्रेचर की डॉक्टर के पास जाने के लिए वेट करता है और अवैध गाड़ियों के जंजाल में खड़ा रहता है, तो इस चीज को कौन देखेगा, कौन सुनेगा, किसको कहा जाए? इन चीजों को देख देख कर तो कभी कभी हमारी भी अखियां गीली की गीली रह जाती हैं और हम भी रो पड़ते हैं कि प्रभु आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? अगर आपने माना कि आपने चोट दी है, अगर वो अपनी दवा के लिए अगर आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई सहारा भी नहीं मिलता। लेकिन सहारा मिलता भी है, वो भी इतनी परेशानियों को जूझते हुए और झेलते हुए। लेकिन क्यों? ऐसे और भी कई यहाँ पे पहलू हैं जिन चीज़ों को मैं जितना भी दर्शाऊं उतना कम है, क्योंकि यहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइनों में अगर दवाई लेने के लिए भी लगते हैं पेशेंट, लेकिन दवाइयाँ भी पूरी नहीं मिलती। और भी काफ़ी डॉक्टर्स की भी प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट को पूरा देख नहीं पाते। इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और किसके कहने से हो रहा है? क्या इन गलत कामों को कोई नहीं देखने वाला? क्योंकि यहाँ पे अक्सर देखा जाता है दीनदयाल के फ्रंट गेट के ऊपर ही, बाहर ही, जबकि गार्ड्स के होने के बावजूद भी अवैध ई रिक्शे और गाड़ियाँ इतनी अंधाधुंध अवैध पार्किंग, अवैध अतिक्रमण से भरी रहती हैं, जिससे कि एक पेशेंट को उतरने में भी कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कोई भी किसी भी घड़ी समय जानलेवा हादसा हो सकता है। लेकिन ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन क्यों हो रहा है? अगर दीनदयाल के ऐसे हॉस्पिटल के अंदर क्या कोई भी स्टाफ नहीं है देखने वाला? और एक बार नहीं, हर रोज़ किसी भी समय किसी भी घड़ी वहाँ पे जाकर देखा जाए तो ओपीडी कार्ड में एक पर्ची के लिए जब कोई पेशेंट उतरता है तो अवैध गाड़ियों की जो पार्किंग है उसका जंजाल इतना खतरनाक है कि वहाँ पे एक पेशेंट के उतरने में भी कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। अंदर और भी चीज़ें आती हैं, काफ़ी भी देखे जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें हैं लगी हुई, जहाँ पे प्रॉपर मतलब अगर पेशेंट की नहीं देख रेख हो रही तो उस चीज़ को क्यों नहीं देखा जा रहा? अगर स्ट्रेचर की शॉर्टेज है तो स्ट्रेचर की कमियों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा? पेशेंट की और भी प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को देखकर पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? बस इन्हीं कारणों से कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो बेचारे निराश होकर घर भी चले जाते हैं। ज़्यादा न कहते हो, ये सरबजीत सिंह, पत्रकार मिर्ज़ा गुरदासपुरिया एंड गुरदासपुरिया दल सोसाइटी की तरफ से मैं यही हाथ जोड़ के एक प्रेयर करूंगा कि अगर कोई मरीज, कोई भी पेशेंट, मेरा अगर भाई बंधु या आम नागरिक अगर यहाँ पे इलाज के लिए आता है तो उनकी प्रॉब्लम्स को देखा जाइए, उनकी जो शॉर्टेज परेशानियाँ हैं उस चीज़ को कवर किया जाए, अगर नहीं कवर किया जाए तो उसको देखा जाए। इसी के साथ जीपी टाइम्स गुरदासपुर दल सरबजीत सिंह।